नमस्ते। तो जो कोई भी 2026 में उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम यूपी टेट 2026 की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है, उसकी हर एक डिटेल को एक-एक करके समझने वाले हैं। इस पूरी बातचीत में हम आवेदन की प्रक्रिया को इतने अच्छे से समझेंगे, मतलब हर छोटी से छोटी बात पर गौर करेंगे ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ही न रहे और शिक्षक बनने का जो सपना है उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपीएससीई भी कहते हैं, उसने आखिर वो अनाउंसमेंट कर ही दी है जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। हाँ जी, इंतजार अब खत्म हो गया है। यूपीएसएससी ने सारी डिटेल्स जारी कर दी हैं और ये हजारों एस्पायरिंग टीचर्स के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। जो कोई भी उत्तर प्रदेश में पढ़ाना चाहता है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। अब सबसे जरूरी बात, वो तारीखें जिन्हें कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि एक भी तारीख अगर मिस हुई तो समझ लीजिए मौका हाथ से निकल सकता है। इस पर खास ध्यान देना होगा। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त है, मतलब 27 मार्च से 26 अप्रैल तक। और उसके फौरन बाद फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए बस कुछ ही दिन मिलेंगे। फिर जून के आखिर में एडमिट कार्ड आ जाएगा और जुलाई की शुरुआत में ही इम्तिहान है। समय सच में बहुत तेजी से निकलेगा, तो तैयारी की रफ्तार अब बढ़ानी ही पड़ेगी। अच्छा, तारीखें तो नोट कर ली। अब जो अगला कदम है वो है एप्लीकेशन फी को समझना। चलिए देखते हैं कि इसके लिए कितने पैसे लगेंगे। तो सवाल सीधा सा है, अप्लाई करने का खर्चा आखिर है कितना? देखिए, फीस जो है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये है 1000 रुपए और एससी/एसटी के लिए ठीक इसका आधा यानी 500 रुपए। और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उन्हें सबसे कम सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। तो फॉर्म भरते समय ये पक्का कर लेना है कि सही कैटेगरी चुनी गई है। और अच्छी बात यह है कि पेमेंट करना काफी आसान है। कई सारे ऑनलाइन तरीके हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि मोबाइल वॉलेट से भी पेमेंट हो जाएगी। जो भी तरीका सबसे आसान लगे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन ये परीक्षा दे सकता है। अप्लाई करने से पहले ये जानना तो बेहद जरूरी है कि कोई इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं। यहाँ पर ना 2 अलग अलग लेवल हैं। अगर कोई प्राइमरी क्लास मतलब क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ बीटीसी या बीएड जैसा कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क्स जरूरी हैं। और जो अपर प्राइमरी है यानी क्लास 6 से 8, उसके लिए भी ज़रूरतें लगभग वैसी ही हैं, लेकिन यहाँ बीएड जैसी क्वालिफिकेशंस भी चलेंगी। और ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अगर कोई अपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स के फाइनल ईयर में है, तो उसे रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है जो बस अपनी पढ़ाई पूरी करने ही वाले हैं। अच्छा, ये जो शब्द है एनसीटीई मान्यता प्राप्त, ये बार बार सुनने को मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो डिग्री या ट्रेनिंग है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जिसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने मंजूरी दी हो। ये कह सकते हैं कि एक तरह की क्वालिटी की गारंटी है। तो पूरी बात में से 3 सबसे जरूरी चीजें जो याद रखनी है। पहली, 26 अप्रैल से पहले अप्लाई करना है। दूसरी, 2 से 4 जुलाई को होने वाले एग्जाम के लिए तैयार रहना है। और सबसे ज्यादा जरूरी, फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार फिर से जरूर चेक कर लेना है। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब सवाल ये है कि क्या 2026 वो साल होगा जब एक नए शिक्षक के तौर पर हजारों बच्चों का भविष्य संवारने की दिशा में पहला कदम उठाया जाएगा? ये फैसला अब करना है। ढेर सारी शुभकामनाएं।